आज की जो क्लास हिंदी की रहने वाली है वो व्यंजन संधि के ऊपर रहने वाली है। इससे पहले हमने स्वर संधि के 5 भेद कवर कर लिए हैं। इन 5 भेद के अंदर जो अलग अलग प्रकार के रूल थे ये सारे कवर हो गए हैं। लेकिन आज की क्लास में व्यंजन संधि के क्या रूल हैं, इसके बाद विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के कौन से रूल रहने वाले हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में व्यंजन संधि के मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी हुई हैं। अगर स्वर प्लस स्वर क्या बनेगा, बराबर है स्वर। अगर पहला अक्षर स्वर होगा और उसके बाद में जो जमा होकर स्वर आएगा वो क्या होगा, स्वर। लेकिन इसके बाद ये वाला स्वर प्लस व्यंजन बराबर है व्यंजन। अगर पहला जो इस तरह का शब्द होगा वो व्यंजन होगा, बाद में स्वर होगा वो क्या होगा, व्यंजन। इसी तरह व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर है व्यंजन। लेकिन ये थे किताब की लैंग्वेज। अब जो मेन रूल किताब में रहने वाला है, यानी कि इस स्लाइड में रहने वाला है व्यंजन संधि में पहला रूल है पहला, तीसरा, पांचवा। यानी कि अब जो तीसरी लाइन में जो शब्द होंगे उसको किस में कन्वर्ट करके हम पहले उसमें, और जो लास्ट वाला यानी कि 5वें लाइन के जो शब्द होंगे उसको हम किस में चेंज करेंगे, पहले लाइन में। यानी कि क ग, यानी कि जहाँ पे ग शब्द दिया होगा उसको कहाँ पे चेंज करेंगे हम, क में। अब पहला शब्द है दिगंबर में यह रूल क्या है, ग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले शब्द में, क में। ग किस में कन्वर्ट होगा, चेंज क में। दिगंबर दिक प्लस अंबर, ग को हमने किस में चेंज किया, क में, दिक प्लस अंबर। उसी तरह दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या है, दिक प्लस दर्शन। यानी कि ग को किस में कन्वर्ट किया हमने, क में। जैसे जैसे कन्वर्ट करते जाएंगे पैर में हलंत लगती जाएगी। उसी तरह वागीश, ग को किस में कन्वर्ट किया, क में, वाक प्लस ईश बराबर है वागीश। उसी तरह अगला उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या, उत प्लस घाटन। द को हमने किस में चेंज किया, त में। ऊ का ऊ आ गया, द को किस में कन्वर्ट किया, त में। उत प्लस घाटन वैसा का वैसा ही लिख देंगे हम। षड दर्शन ड रूल, 5वें अक्षर का जो लाइन के जो वर्ड होंगे वो किस में चेंज होंगे, पहले में। अब यहाँ क्या है, ड को हम किस में चेंज करेंगे, क में। षड दर्शन क्या होगा, षट प्लस दर्शन। दिगंबर दिक प्लस अंबर। अगला है जगत गुरु, द किस में चेंज होगा, त में, जगत प्लस गुरु। द को हमने किस में चेंज किया, त में। जगत गुरु का संधि विच्छेद क्या है, जगत प्लस गुरु। अगला है सदगति, द को किस में चेंज किया, त में, सत प्लस गति, सदाचार, सत प्लस आचार। उसी तरह उद्गार यानी कि उत प्लस गार। वागीश वाक प्लस जा, वाक जाल का क्या होगा, वाक प्लस जाल। उसी तरह सम्यक ज्ञान, सम्यक ग किसका में कन्वर्ट हुआ, क में। सम्य वैसे लिख देंगे, ग को कन्वर्ट किया हमने क में, सम्यक प्लस ज्ञान का ज्ञान वैसा ही। इसके बाद परिच्छेद। अब जो ये अगला रूल है, जहाँ पे आधा च होगा उसको क्या करेंगे हम, रिप्लेस। जो शब्द बचेगा उस शब्द को हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ क्या है, परिच्छेद, बीच में फर्क क्या है, सिर्फ च का। अब जब संधि विच्छेद करेंगे तो च को क्या करने वाले हैं हम, रिप्लेस। परि प्लस छेद, आच्छादन, आ प्लस आ जमा छादन बराबर है आच्छादन। उसी तरह पदछेद, पद जमा छेद, च को रिप्लेस किया हमने, क्या बना, पद जमा छेद। उसी तरह ग्रह छिद्र, ग्रह जमा छिद्र, च रिप्लेस, ये जो मात्रा थी वो कहाँ चलेगी, आगे, ग्रह छिद्र। उसी तरह अब नेक्स्ट रूल क्या है, उज्ज्वल पेपर में आएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस ज्वल। यानी कि अब जो ये जो है वो किस में कन्वर्ट किया हमने, त में। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस जल। विपजाल का संधि विच्छेद विपद प्लस जाल। सज्जन, ज को किस में चेंज किया था हमने, त में। सत प्लस जन। सजाति, सत प्लस जाति। अगला रूल पहला है शंकर, अंक का बिंदा लगा हुआ है, साउंड किसकी है, शंकर, न की। शंकर यानी कि ये जो अंक का बिंदा है वो किस में कन्वर्ट होगा, मुंह में। शंकर का संधि विच्छेद क्या है, सम प्लस कर।
उसी तरह संचय, च किस में कन्वर्ट किया, च वैसे ही रहेगा। ये अंक का बिंदु है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, म में। संचय सम प्लस चय, घंटा न घम प्लस टा, संतोष न किस में कन्वर्ट किया हमने, म में। संतोष सम प्लस तोष, स्वयंभू स्वयं प्लस भू। अगला संसार, सन न किस में कन्वर्ट होगा, म में। संसार स का स अंक का बिंदा म, सम प्लस सार, संयोग सम प्लस योग, स्वयंवर स्वयं प्लस वर, सुरक्षा सम प्लस रक्षा। इसके बाद अभिषेक, अब जो ये पूरा श है, अब ये पूरा श किस में कन्वर्ट करेंगे हम, स में। अभिषेक अभि प्लस सेक, विषम वी प्लस सम विषम। निषेध का संधि विच्छेद क्या है, नी प्लस सेद, सुषुप्त सु प्लस सुप्त, श कन्वर्ट स में। उसी तरह आकृष्ट, आकृष्ट प्लस त किस में कन्वर्ट हुआ, त में। तुष्ट तुष प्लस त। रामायण, रामायण का संधि विच्छेद क्या है, राम प्लस आयन। परिमाण परि प्लस मान। भूषण भूष प्लस अन। भरण भर प्लस अन। अगला विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का, अब विसर्ग संधि के जितने भी रूल होंगे अब इसमें कवर होने वाले हैं। पहला है निशांक, निशांक यानी कि जहाँ पे आधा श लगा होगा, अब आधे श को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, विसर्ग में। निशांक नी जमा शंख, आधा श किस में कन्वर्ट हुआ, विसर्ग में। दुशासन का संधि विच्छेद क्या है, दू जमा शासन। निसंदेह नी जमा संदेह। निसंग नी स कन्वर्ट किया हमने विसर्ग में, नी जमा संग। निशब्द नी विसर्ग जमा शब्द। अगला है निस्वार्थ, नी आधा स यानी कि विसर्ग, आगे स्वार्थ, नी जमा स्वार्थ। इसके बाद नीरव, अब जो बड़ी ई की मात्रा है अब किस में कन्वर्ट होगी, छोटी नी में। नीरव नी नी विसर्ग जमा रव, निरोग नी विसर्ग जमा रोग। नीरस नी विसर्ग जमा रस। अगला है दुर्निवार, अब ये जो ऊपर इसके सर पे र है, अब इस र को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं हम, विसर्ग में। दू दुर्निवार का संधि है, दू जमा निवार। दुर्बोध दू जमा बोध। निर्गुण नी विसर्ग जमा गुण। निराधार नी जमा आधार। निर्धन नी जमा धन। निर्जर नी जमा झर। उसके बाद निराशा, नी का नी वैसे लिख देंगे, अब रो विसर्ग, नी विसर्ग जमा आशा। निरर्थक नी विसर्ग जमा अर्थक। इसके बाद है मनोविकार, अब जो ओ की मात्रा होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, विसर्ग में। मनोविकार मन है जमा विकार। मनोरथ मन है जमा रथ। पुरोहित पूरे जमा हित। मनोरम मन है जमा रम। उसके बाद निष्कर्म, अब आधा श है, अब आधा श को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, विसर्ग में। निष्कर्म नी जमा कर्म। निष्काम नी जमा काम। निष्करण नी विसर्ग जमा करण। निष्पाप नी विसर्ग जमा पाप। उसके बाद निष्कपट नी विसर्ग जमा कपट। निष्फल नी विसर्ग जमा फल। अगला है राष्ट्राध्यक्ष, अब जो ये संधि आ रही है ये सारी मिक्स है। नंबर 1 राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष का संधि विच्छेद क्या है, राष्ट्र जमा अध्यक्ष। शरणार्थी शरण जमा अर्थी। सत्यार्थी सत्य, और जो ये आ का डंडा है सत्य जमा अर्थी। देवालय देव जमा आल्य। रामायण का संधि विच्छेद क्या है, राम प्लस आयन। कारागार कारा जमा अगार। चिकित्सालय का संधि विच्छेद चिकित्सा जमा आल्य। महात्मा महाजमा आत्मा। देशांतर देश जमा अंतर। लघुतम, अब यहाँ ऊ की मात्रा नीचे को थी, जब संधि विच्छेद करेंगे तो ऊ की मात्रा कहाँ हो जाएगी, ऊपर को। अगर कोई ऊ की मात्रा ऊपर को है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो कहाँ हो जाएगी, नीचे को। उसी तरह लघुतम लघु जमा उत्तम। परीक्षा परि जमा इच्छा। बड़ी की मात्रा यहाँ पीछे से थी, यहाँ से कैसे होगी, आगे से। गजेंद्र गज प्लस इंद्र। योगेंद्र योग जमा इंद्र। यथेष्ट यथा जमा ईष्ट। महोत्सव महा जमा उत्सव। सप्तर्षि सप्त जमा ऋषि। व्याकरण वी जमा अकरण। व्याख्यान वी प्लस आख्यान।
सबसे मेन पेपर में। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? उत जमा ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या? उत जमा ज्वल। सज्जन, ज को हमने किस में कन्वर्ट किया था? त में। सत जमा जन। सदात्मा, द कन्वर्ट किस में हुआ? त में। सत प्लस आत्मा। नायक, अब यहाँ ना है तो ना के आगे कितनी मात्रा लगी? ऊपर 2 मात्रा। आ की साउंड किस में कन्वर्ट हुई? ए में। नायक, ने प्लस अक। गायक, आ की मात्रा ऊपर कितने मात्राएं होगी? 2। गे प्लस अक। अब यहाँ है गायन, गे प्लस अन। अगर यहाँ पवन, पवन में कितनी मात्रा है? पो प्लस अन। अगर पवन की जगह पावन होता तो क्या होना था? पो जमा अन। पवन में कोई आकर मात्र है नहीं है तो क्या होगा? एक मात्र। पो जमा अन। अगला अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या? अति प्लस आचार। व्याख्यान, वी प्लस आख्यान। उसी तरह निष्काम, श को हमने किस में कन्वर्ट किया था? मैंने बोला था पहले ही, विसर्ग में। नी जमा काम, निशुल नी जमा अठूर। धनुष्टकार, धनु जमा टंकार। नमस्कार, नम जमा कार। यशोगान, यशोगान का संधि विच्छेद क्या है? यश जमा गान। योगीश्वर, योगी जमा ईश्वर। योगीश्वर, जो ये ई की मात्रा है ये किसकी साउंड दे रही है? ई की। दुर्लभ, दू जमा लब। इस ऊपर वाले र को हमने किस में कन्वर्ट किया था? विसर्ग में। निष्काम, नी जमा, अगला है निष्कासन। नी जो आधा श है वो किस में कन्वर्ट हुआ? विसर्ग में। निश आगे कासन का वैसा ही। तो ये है आज के टॉपिक की संधि की क्लास। इसके बाद हिंदी की विराम चिन्ह के ऊपर क्लास रहने वाली है, तो इसके आगे का जो टॉपिक होगा हम उस क्लास में कवर करेंगे।